हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का माइंड मैप। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। माइंड मैप के थ्रू हम पूरे चैप्टर को रिकॉल करेंगे। जो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो सोर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो भी कुछ चीजें हैं, हम उसमें समझते हुए चलेंगे ताकि हम इसकी अच्छे से रिवीजन करके जा सके। और लास्ट मोमेंट पर तो आपको पता ही कि लास्ट मोमेंट पर की गई रिवीजन जो है वो हमारे एग्जाम में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे। तो स्मार्ट वर्क के लिए सबसे जो दी बेस्ट आइडिया है वो क्या है? माइंड मैप का। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन का माइंड मैप, जो कि टाइम पीरियड इसमें बताया गया है। टाइम पीरियड बताया गया है 600 बीसी से लेकर के 600 सी का। हड़प्पा के डिक्लाइन होने के बाद ये जो 1500 का जो टाइम स्पेन था, इसके बीच में किस किस तरह की डेवलपमेंट हुई थी। तो डेवलपमेंट कैसे हुई थी कि नए नए टाउन्स बनने लगे थे, नए नए किंग्स का इमर्जेंस होने लगा था, है ना। और फार्मर्स भी यहाँ पर जो कल्टीवेशन वगैरह होती थी तो उसमें भी यहाँ पर काफी चेंजेस देखे गए। तो अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? यहाँ पर जो चेंजेस हुए फ्रॉम 600 बीसी टू 600 सीई, मेजर टर्निंग पॉइंट। तो ये कौन कौन से मेजर टर्निंग पॉइंट थे जिसको कि एक इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है? किसके भी यहाँ पर बोला है? क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर यूज ऑफ आयरन इंक्रीज हो गया था, जिससे कि वेपन्स और टूल बनाए जाते थे, और इमर्जेंस ऑफ द न्यू स्टेट एंड द सिटी, डेवलपमेंट ऑफ द कॉइनेज सिस्टम भी यूज होने लगा था, राइज ऑफ द न्यू रिलीजन लाइक द बौद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये सारे के सारे चेंजेस हुए थे। इसी के बिहार पर इसको इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। अगर मैं बात करूं किसकी? 16 महाजनपदास की। तो 16 महाजनपदास में क्या होता था कि 16 महाजनपदास रूल्ड बाय द घानास और संगास। तो एक हेड होता था, है ना। तो जो हेड होता था उसको राजा घानास या संघास कहा जाता था। तो वो अपनी पावर को जो शेयर किया करता था उसको ओलिगेची कहा जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर राजा जो होता था वो अकेले कोई काम नहीं करता था। तो किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया, तो इससे क्या होता? पावर शेयर हो जाती थी, राइट। उसी को ओलिगेची कहा जाता है। और हर एक महाजनपद की एक कैपिटल होती थी जो कि फोर्टिफाइड होती थी। परमानेंट सेटलमेंट आर्मी मगध, कुरु, पांचाल, कांधार, कंबोज, वज्जी और मल्ला। तो ये क्या थे? 16 महाजनपदास थे। अब इन 16 महाजनपदास में जो सबसे पावरफुल जो महाजनपद होगा वो होगा मगध। तो मगध के जो रूलर्स थे वो कौन कौन थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे और महापद्मानंद थे, है ना। तो ये थे क्या? मगध के। यानी कि आप बोलोगे कि मैडम मौर्य एम्पायर कहां गए? मौर्य एम्पायर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब ये मगध जो पावरफुल रीजन बना ना, तो इसमें किस किस ने रूल किया? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। अब महापद्मानंद को रिप्लेस करके तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा ना। तो आयरन माइंस, फर्टाइल सॉयल, फॉरेस्ट एंड द एलिफेंट, एंड कैपिटल क्या थी इसकी? मगध की राजगिर थी। कैपिटल क्या थी? राजगिर। फिर बाद में इसकी सेकंड कैपिटल क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। सेकंड कैपिटल क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र, जो कि आज का क्या है? पटना है, ठीक है। और ये 4th सेंचुरी में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा राजगीर से पटना की तरफ। नेक्स्ट से बात करते हैं मौर्य एम्पायर की। 321 बीसी से 185 बीसीई के बीच का टाइम पीरियड मौर्य एम्पायर का होगा। इसमें जो पावरफुल रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार इनका बेटा था और अशोक फिर इनका ग्रैंडसन था। इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र हो जाएगी, है ना। और फिर उसके बाद में क्या थे? 5 प्रोविजनल सेंटर्स बनाए गए थे। तो ये कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी और एक क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये 5 पॉलिटिकल मेजर सेंटर्स बनाए गए थे जो कि आसपास के क्षेत्रों को भी गवर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या कि तमिलक्कम। अब ये सारे नॉर्थ इंडिया की बात हो रही थी। व्हाट अबाउट साउथ इंडिया? तो साउथ इंडिया में किस तरह का सिस्टम हो रहा था? तो वहां पर तमिलक्कम, तो ये जो राजा थे चोला, चेरास, पांड्यास, अगर नॉर्थ में इस तरह के राजा होते तो साउथ में भी कोई ना कोई तो रूल कर रहा होगा। तो चोला, चेरास, पांड्यास रीजन था इसमें। जो तमिलक्कम है, ये तमिलक्कम में कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो मिलाकर के इसको तमिलक्कम बोला गया था। तो इसमें आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और चीफ और चीफन्स, यानी कि जैसे राजा और राज्य होता है ऐसे चीफ और चीफन्स होता है, राइट। तो साउथ साइड में थे। अब बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं कुशाना रूलर्स की। तो कुशाना रूलर्स जो थे वो 1st सेंचुरी बीसीई में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। इसके जो सबसे पावरफुल रूलर थे वो कौन थे? कनिष्क थे, जिन्होंने हाईएस्ट स्टेटस, यानी कि अपनी जो एक तरीके बोलते हैं ना कि टाइटल लेते थे, बड़ी हैवी भी टाइटल लिया करते थे। उस टाइटल का ये फायदा होता था कि पर्टिकुलर राजा अगर बहुत ज्यादा बड़ी टाइटल लेता था तो उसकी पावर का अंदाजा लग जाता था। चक्रवर्ती सम्राट और विक्रमादित्य, है ना, और महाराजा धीराज, तो ये टाइटल्स होती थी। ऐसे ही इन कुशाना रूलर्स ने टाइटल ली थी क्या? देवपुत्रा, ठीक है। और देवपुत्र का मतलब होता है क्या? सन ऑफ गॉड।
तो इशू इन्होंने क्या किया था, कुशाना रूलर ने 4th सेंचुरी में गोल्ड कॉइन्स को इशू किए थे और इनकी कैपिटल क्या थी बच्चे, तक्षशिला, राइट। अब हम बात करते हैं आगे की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, यूज ऑफ द आयरन टिप्ड प्लोशेयर। तो ये एग्रीकल्चर में और अच्छा प्रोडक्शन लाने के लिए अब ये हलों में आयरन टिप्ड का यूज करने लगे। उसके बाद इरिगेशन टेक्नोलॉजी, इरिगेट कैसे किया करते थे अपने फील्ड्स को, तो वो कैनल से, वेल्स से और टैंक से। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लैंड और रिवराइन और सी रूट, लैंड, रिवराइन और सी रूट, तो इन तीनों को ही क्या करते थे, अवेल करते थे। अब हम बात करते हैं किसकी, गुप्ता रूलर की, जो कि 4th सेंचुरी में पीरियड था जिनका। तो रूलर्स कौन थे इनके, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, समुद्रगुप्त थे और प्रयाग प्रशस्ति। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो बहुत ही फेमस रूलर थे। फिर उनके बाद आता है समुद्रगुप्त, ये भी बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। साथ में आता है कि प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो है वो एक प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, इन द प्रेज ऑफ किंग, राइट। तो प्रशस्ति समुद्रगुप्त के ऊपर लिखी गई थी। इसको प्रशस्ति को लिखने वाले कौन थे, हरिसेन थे, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, राइट, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड कॉइन्स थे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन्स इन्होंने ही चलाए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सातवाहन की। सातवाहन रूलर जो थे वो बाय कास्ट क्या थे, ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मणों ने एक तरीके से वो लगाया हुआ था, एक तरह से फिक्स किया हुआ था कि जो क्षत्रिय होगा वही राजा होगा, लेकिन ये बाय कास्ट क्या थे, सातवाहन, अगले उसमें बात करेंगे हम। सातवाहन डायनेस्टी के रूलर जो थे वो बाय कास्ट ब्राह्मण थे। फेमस रूलर गौतमीपुत्र शातकर्णी था। इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर, तो मदर की इंपॉर्टेंस काफी होती थी क्योंकि गौतमीपुत्र शातकर्णी अपने मदर का नाम उनसे पहले लगाया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर रूलर्स, दैट इज शकाज। तो शकाज में जो सबसे पावरफुल रूलर था वो था रुद्रदमन। तो रुद्रदमन के बारे में आपको पता है कि सुदर्शन लेक का रिबिल्डेशन जो है उन्होंने कराया था, उनको रिबिल्ड कराया था, रिपेयर करवाने का काम किया था। उसके बाद वकाटक, वकाटक के राजकुमार के साथ में प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, इनकी शादी होती है। तो ये क्वीन कहाँ की हुई, वकाटक क्वीन थी, लेकिन डॉटर किसकी थी, ये चंद्रगुप्त सेकंड की। अब बात करते हैं हम आगे किसकी, इंडो ग्रीक, हर्षवर्धन और अरब, ये अलग से हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अशोका इंस्क्रिप्शन की। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन जो है हमें 3 भाषाओं मिले, प्राकृत, अरामाइक और ग्रीक, जो कि कहाँ मिले थे हमें, नॉर्थ वेस्ट साइड में। सामंतास कौन होते थे, अब ये यहाँ पर नॉर्थ में हमने मौर्य डायनेस्टी देखा, साउथ में हमें चीफ और चीफन, चोला, चेरास, पांड्यास देखे। इसी तरह से डेक्कन में कौन, सामंतास होते थे, जो वहां के रूलर्स को एक तरह से वहां पर रूल किया करते थे, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया करते थे। सुदर्शन लेक गुजरात में है, रिपेयर्ड बाय द रुद्रदामन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, बुक एंड ऑथर्स देखेंगे, रूलर सोसाइटी देखेंगे, टाउन और ट्रेड देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिग्राफी की। तो एपिग्राफी जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं उनको एपिग्राफिस्ट बोला जाता है। तो इस तरह के इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना भी बहुत जरूरी था ताकि हम इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और जान सके। महाजनपद, ओलिगेची और ये ट्रांसप्लांटेशन, प्रशस्ति, अग्रह, तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अग्रहारा कहा जाता है ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, तो वो राजा लोग देते थे तो उसको क्या कहते थे, अग्रहारा कहते थे। वोटिव इंस्क्रिप्शंस की जो भी भूमि दान की जाती थी, किसको, टेम्पल्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन में, तो उसको एक रिकॉर्ड रख लिया जाता था जिसको वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था। पैरिप्लस होते थे, अर्थेनियन रेड सी को कहते थे, और न्यूमिमेस्टिक जो कॉइन की स्टडी करते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास बुक्स एंड ऑथर। तो हमें ये पूरी की पूरी जानकारी कहाँ से मिली, मौर्य साम्राज्य के बारे में और बाकी अदर चीजों के बारे में। तो ये वेदास, ऋग्वेदास को कंपोज किया गया था कब, 1500 to 1000 BCE के अंदर ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और क्या था आपका ऋग्वेद, ये 4 वेद हो गए थे। उसके बाद इंडिका से मेगास्थनीज ने क्या, कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका से। तो इंडिका में उसने मौर्य साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी के बारे में बहुत कुछ डिफाइन किया है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन ने लिखी थी। जातक जो कथा, बौद्धिज्म और जातक जो होती थी, कथाएं होती थी, कहानियां होती थी, स्टोरी होती थी, बौद्धिज्म, पंचतंत्र, विष्णुगुप्त, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या किया जाएगा, जातक जो होती थी वो बौद्धिज्म से रिलेटेड थी, पंचतंत्र जो थी वो विष्णुगुप्त ने लिखी थी, और हर्षचरित जो थी वो बाणभट्ट ने लिखी थी। तो यहाँ पर इनके राज्य, इनके शासन काल में इनके बारे में बताया गया है। सोर्स क्या होता है कि जातक, टेल्स एंड द पंचतंत्र, ठीक है। सोर्स हमें ये कहां से पता चला, रूलर सोसाइटी के बारे में कहां से पता चला, तो ये जातक, टेल्स और पंचतंत्र से पता चला। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो ग्राम कंबोज, अब यहाँ पे कुछ टर्म ऐसी आई हैं जो उसमें मेंशन की हुई हैं, जैसे ग्राम भोज का, जैसे लैंड ओनर्स थे, गहपति जो कि फार्मर्स थे, मतलब हेड ऑफ द फैमिली जो होते थे फार्मर्स के, उनको गहपति बोला जाता था।
साउथ में वेल्लोर थे जिनको लैंड ओनर कहा जाता था, उझावर जो थे प्लो मैन को कहा जाता था, और अधमई जो है वो स्लेव्स को कहा जाता था। इसके बाद ट्रेड एंड टाउन कैसे होते थे, पाटलिपुत्र, रिवराइन, उज्जैनी जो है पाटलिपुत्र क्योंकि गंगा रिवर के पास लोकेटेड थी, तो यहाँ पर रिवराइन रूट जो है फॉलो किया जाता था। उज्जैनी से लैंड रूट फॉलो किया जाता था। पुहार जो कि कोस्टल एरिया था, वहां पर सी रूट्स वहां से वो किए जाते थे, मतलब सी रूट से ही आना जाना होता था। पीपल वॉशिंग, अब किस तरह के लोग वहां पर रहते थे, तो वॉशिंग फोक थे, वीवर थे, स्क्राइबर्स थे, कारपेंटर, पॉटर, ये गोल्डस्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल रिलीजन, टीचर्स एंड द मर्चेंट्स एंड द किंग एंड गिल्ड एंड द श्रेणी। तो गिल्ड और श्रेणी है ना, आपको पता है कि मर्चेंट कम्युनिटी को क्या कहते हैं, गिल्ड और श्रेणी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अशोका। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में अपने आप को अशोक ना लिखवाकर देवपिया और पियादासी लिखवाया। देवपिया का मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड, सॉरी, देवपिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड, और देवपिया का मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड, और पियादासी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। अब आता है कॉइन्स एंड लिमिटेशंस। तो कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। पंचमार्क कॉइन्स जो है वो इंडो ग्रीक ने यूज किए थे। अब ये जो पंचमार्क कॉइन्स है वो दो मेटल से मिलकर बने थे, सिल्वर और कॉपर से। फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो थे फर्स्ट सेंचुरी में कुशाना डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। कॉपर कॉइन चलाए थे यदुहेज ने, जो कि पंजाब और हरियाणा के थे। रोमन कॉइन्स फाउंड इन द साउथ, जिनको कहा जाता था, रोमन कॉइन का नाम क्या था, हॉर्ड्स। इसके अलावा स्पेक्टुलर प्योर गोल्ड, डिस्टेंस गोल्ड कॉइन्स जो है वो गुप्ता रूलर्स ने चलाए थे। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस और इंस्क्रिप्शंस की। लेटर्स आर वेरी फ्रेंडली, तो हमें कहां पर हमारे हिस्टोरियन को, कहां पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, एपिग्राफिस्ट को प्रॉब्लम होती है किसी चीज को समझने में, क्योंकि जो लेटर्स बहुत पुराने हो गए थे, इतने सालों में जमीन में दबे हुए थे, तो वो फेंटेड हो गए थे, कहीं ना कहीं वो ब्लर हो गए थे, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कर पाए वो। फर्स्ट गोल्ड कॉइन फर्स्ट सेंचुरी कुशानास हो गया। इंस्क्रिप्शंस में बी डैमेज और द लेटर मिसिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चलता। तो कुछ वर्ड ऐसे थे जो कि ना कि किसी भाषा में मिले हुए थे, बल्कि किसी भी स्क्रिप्ट में उनका कोई मैच नहीं था, इसलिए कुछ वर्ड तो पहचाने ही नहीं गए। डेली एग्जिस्टेंस फाइंड द नो मेंशन इंस्क्रिप्शंस वगैरह, तो यहाँ पर जो भी डेली रूटीन में जो चीजें की जाती थी उसका नहीं पता चला कि लोग कैसे रहते थे, क्या ऑक्यूपेशन था, क्या था। तो जो इंस्क्रिप्शन में उनको मिला सिर्फ राजा और उससे संबंधित जो बातें होती थी वही हमें इंस्क्रिप्शन में मिली, बाकी जो नॉर्मल लोग रहते थे उनके बारे में बहुत ज्यादा एविडेंसेस यहाँ पर नहीं मिले थे, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर का माइंड मैप। आई होप सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई होगी। ये लास्ट मोमेंट की रिवीजन है बच्चे, तो इसको अच्छे तरह से आपको क्लियर करके जाना है। और इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको कहाँ मिलेगी, अड्डा 24/7 की ऐप पर मिलेगी। ऐप को डाउनलोड करना, डाउनलोड करने का एक तो वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, साथ साथ में आप हर एक कम्युनिटी का, हर एक टीचर की अपनी कम्युनिटी बनी हुई है, तो जाकर वहां पर मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा सीयूटी के प्रिपरेशन के लिए महापैक आप प्रीमियम बैचेस को यूज कर सकते हो। तो सीयूटी आने वाले एग्जाम में भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हमारे प्रीमियम बैचेस को आप यूज कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, और ये है आर्ट्स का महापैक, ये है आर्ट्स का आपका अर्जुन 2.0 बैच। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। और क्या करते हैं हम, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मिलेंगे। और आई होप यहाँ पर सभी चीजों को आप समझते हुए चल रहे होंगे, और अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।